नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गुड फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से बकरी पालन से जुड़ी समस्त जानकारियां, उनमें होने वाली बीमारियों के इलाज समय से आप तक पहुंचाते हैं। उसी तरह मैं आपको बता दूं कि जो बकरी पालक हमसे जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा बकरी पालक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके बकरे बकरियों में जब कोई ऐसी गंभीर बीमारी होती है और उस बीमारी का इलाज जब वो हमसे पूछते हैं और वो इलाज में सफल होते हैं, जब हमारा इलाज उनमें काम कर जाता है तो उस बीमारी से लगता है कि बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर है और कई बकरी पालक उससे जूझ रहे हैं, तो ऐसे में उस बीमारी के ऊपर डिटेल में हम वीडियो बनाते हैं। उसी तरह आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूं जो कि बकरी पालकों की काफ़ी बकरे बकरियों में देखने को मिल रही है और उसका शानदार एक सटीक इलाज भी बताऊंगा जिससे कि आप समय रहते अपने बकरा बकरी को ठीक कर सकें। उस बीमारी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बकरा बकरी जब गोल गोल घूमता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बकरी पालक हैं जो कुछ समय से कंप्लेंट कर रहे थे कि सर बकरे बकरियां कुछ समय से गोल गोल घूम रहे हैं, मतलब राउंड राउंड घूम रहे हैं एक ही जगह पर। इसके अलावा अगर बकरी खड़ी है तो वहीं पर इस तरह से गर्दन घुमा रही है चारों दिशाओं में। इसके अलावा बकरा बकरी तिरछी गर्दन करके चल रहे हैं जो कि एक तरफ चलते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये कौन सी बीमारी है? तो मैं आपको बता दूं, इस बीमारी को गिट कहा जाता है। जी हाँ, इस बीमारी के अंतर्गत क्या होता है, बकरा बकरी गोल गोल घूमता है, गर्दन को घुमाता है, तिरछी गर्दन करके चलता है, लड़खड़ा कर चलता है। और यह जो बीमारी है, जो बकरे बकरियां ज़्यादातर जंगल चरने जाते हैं उनमें देखी जाती है। स्टॉल फीड पर जो बकरी पालन कर रहे हैं उनके बकरे बकरियों में यह बीमारी बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो बकरा बकरी जंगल चरने जाते हैं वो कई तरह के पत्ते पत्तियाँ खाते हैं, जंगल में कई तरह के चारे होते हैं जो खाते हैं। इसकी वजह से ये बीमारी उनके अंदर होती है। अब इस बीमारी में जो मेन रोल होता है वो होता है आंतरिक परजीवियों का। जी हाँ, इंटरनल पैरासाइट्स, इनका मेन रोल होता है इस बीमारी में। जब आंतरिक परजीवी बकरे बकरियों में आ जाते हैं, समय से डिवर्मिंग नहीं करते हैं, सही दवा से नहीं करते हैं, तो आंतरिक परजीवियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। आंतरिक परजीवियों की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप देखेंगे राउंड वॉर्म्स होते हैं जिन्हें गोल कृमि कहा जाता है। दूसरे नंबर पर जो आते हैं टेप वॉर्म्स आते हैं जिसे फीता कृमि कहा जाता है। इसके अलावा फ्लूक आते हैं, क्योंकि कई तरह के फ्लूक होते हैं, जैसे लीवर फ्लूक होता है। लीवर फ्लूक में जैसे आप जानते होंगे कि बकरे बकरियों की जबड़े के नीचे सूजन आ जाती है, वो लीवर फ्लूक होता है। इसी तरह से जो आंतरिक परजीवी है मैंने आपको बताया, और जो फ्लूक होते हैं वो कई तरह के होते हैं। ये सभी बकरे बकरियों के अंदर चले जाते हैं शरीर में। जब बकरे बकरियाँ जंगल चरने जाते हैं तो कई तरह के ऐसे जानवर होते हैं जंगलों में जो घूमते हैं, जो अपना लार्वा छोड़ जाते हैं। तो उस लार्वा जो चारों पर रहता है, पत्तियों पर रहता है, जब जानवर हमारा बकरा बकरी खा लेता है तो उस माध्यम से दूषित चारा खा लेता है, तो दूषित चारे के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो अंदर जाने के बाद अपनी संख्या लगातार तेजी से बढ़ाते रहते हैं। और जब संख्या बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो जो आंतरिक परजीवी और जो फ्लूक होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बकरे बकरियों की मस्तिष्क में चले जाते हैं, उनकी दिमाग में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपना कंप्लीट घर बना लेते हैं। और वहाँ पर रहकर जो फ्लूक और जो आंतरिक परजीवी होते हैं, जो मस्तिष्क की दीवारें होती हैं, उन्हें खाते रहते हैं, जिसकी वजह से जिस तरफ ज़्यादा परजीवी होते हैं, ज़्यादा फ्लूक होते हैं, उस तरफ बकरा बकरी गर्दन तिरछी करके चलता है। अगर वो सेंटर में है, बीच में अगर रहते हैं उनके दिमाग के, तो वो बकरा बकरी चारों तरफ गर्दन घुमाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है उन आंतरिक परजीवियों की, तो बकरा बकरी लड़खड़ा कर चलने लगता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से बकरा बकरी मर भी जाता है, क्योंकि जब बकरा बकरी परेशान रहेगा बहुत ज़्यादा तो वो खाना पीना कम कर देगा, ऐसे में वो कमज़ोर होकर मर जाएगा। तो यह जो बीमारी है यह होती है सिर्फ आंतरिक परजीवी और फ्लूक की वजह से। हम इसके इलाज के बारे में अगर बात करें तो इसका इलाज एकदम सीधा सा और सटीक सा इलाज है, जो कि आपको अपने बकरे बकरियों में सिर्फ एक बार करना है। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपका बकरा बकरी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इस इलाज में सबसे पहले हम बात करेंगे डिवर्मिंग की। डिवर्मिंग में सही दवा और सही मात्रा का खास ध्यान रखना है। तो हम जो डिवर्मर लेंगे वो हमें लेना है हाईटेक। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हाईटेक है, इससे आपको डिवर्मिंग करनी है। डोज बॉटल पे लिखा रहता है। इसके बाद आपको कुछ इंजेक्शन इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि ये जो आंतरिक परजीवी फ्लूक जो है दिमाग में पहुंच जाते हैं, इसकी वजह से समस्या होती है। ऐसे में अगर हम देसी इलाज करेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। इसके लिए हमें कुछ इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है। इंजेक्शन में सबसे पहला जो इंजेक्शन हम लेंगे वो लेंगे एक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में हमको लेना है इंडोफ्लॉक्सासिन। आप देख सकते हैं ये विरवेक कंपनी का है, फोर्टिविर के नाम से आता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो बकरा बकरी पर 25 किलो पे आपको 2 ml यूज़ करना है। जी हाँ, अगर आपका बकरा बकरी 25 किलो का 2 ml लें। अगर 50 से 60 किलो का है तो आप 3 ml से लेकर 4 ml तक ले सकते हैं, जो कि इंट्रामस्कुलर लगता है, मतलब मांस में लगता है। तो पहला हमारा हो जाता है एंटीबायोटिक। दूसरा इंजेक्शन हमें लेना है एविल।
जो कि CPM के नाम से भी आता है। ये एंटी एलर्जिक होता है। ये भी आपको 25 किलो पर 2 ml लेना है। इसके बाद तीसरा इंजेक्शन हम यूज़ करेंगे मेलोनेक्स प्लस। जी हाँ, यह जो इंजेक्शन है ये दर्द बुखार दोनों में काम आता है। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे कि जब मस्तिष्क में फ्लूक और आंतरिक परजीवी होते हैं तो दीवारों को खा जाते हैं मस्तिष्क की, इस वजह से दिमाग में सूजन आ जाती है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है जानवरों को। तो इसलिए हमें मेलोनेक्स प्लस यूज़ करना है। इसका डोज भी बिल्कुल सेम है। इस तरह से अगर बकरा बकरी का वजन 50 किलो है, 75 किलो है तो डोज को बढ़ा सकते हैं। तो 3 इंजेक्शन आपको यूज़ करने हैं। ये 3 इंजेक्शन यूज़ करने के आपको 2 घंटे का गैप देना है। जैसे आपने 3 इंजेक्शन को लगा दिया, 2 घंटे का गैप दें। उसके बाद आपको चौथा इंजेक्शन यूज़ करना है विटामिन बी का। आप देख सकते हैं विटामिन बी का इंजेक्शन आपको 3 दिनों तक लगातार यूज़ करना है। ये जो 3 इंजेक्शन मैंने आपको पहले बताया, ये तीनों इंट्रामस्कुलर लगेंगे, मतलब मांस में लगेंगे, जो कि आपको सिर्फ 1 टाइम 1 दिन लगाना है। आपको मिलाकर नहीं लगाना, अलग अलग लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बकरी पालकों को इंक्वायरी आती है कि सर 3 इंजेक्शन की जगह पर 1 इंजेक्शन में सारी दवाएं मिला लें। तो ऐसा ना करें, अलग अलग लगाएं। इसके बाद विटामिन बी का इंजेक्शन के लिए आपको 2 घंटे का गैप रखना है और 3 दिनों तक लगाना है विटामिन बी। जब ये इंजेक्शन का आप कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं तो आप देखेंगे 100% आपका बकरा बकरी जो कितने ही समय से गोल गोल घूम रहा हो, गर्दन घुमा रहा हो, गर्दन ऊंची कर रहा हो या लड़खड़ा कर चल रहा हो, वो एकदम ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल इलाज है। और हमारे बकरी पालक जिनके बकरे में समस्या थी उसमें भी यही इलाज किया, जिससे कि रिजल्ट बहुत शानदार पाया। जब भी ऐसी कोई समस्या हो आप हमारा वीडियो देखें और इस इलाज को करें। आप देखेंगे 100% गारंटी से आपके बकरे बकरे ठीक हो जाएंगे। तो एक बार इस इलाज को जरूर यूज़ करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।